वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं और मिशन से उनसे रिलेटेड टॉप 200 एमसीक्यूज को। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। यूपी पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आरओ एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। और पिछले एग्जाम्स में आपने देखा है इनसे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी इनके डेट या ईयर पूछा जाता है, कभी कभी इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को भी आता है। तो क्वेश्चन का पैटर्न समझ के आप इनको हल करते रहेंगे और इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे आरओ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, अगर आपको अभी भी प्रिपरेशन के लिए लग रहा है कि आपको एक स्टडी मटेरियल की जरूरत है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे आप सिलेक्शन पा सके, तो इन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करिए। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके कोर्स से रिलेटेड। आप अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको फुल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सीसेट हो या जीएस का सेक्शन हो और आरओ के लिए आपका हिंदी और जीएस वाला पोर्शन, दोनों पेपर आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, पीसीएस के लिए अभी से आप मेंस प्लस प्री दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। समय है आपके पास ठीक ठाक, तो तैयारी ऐसे ही कीजिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर्स पे मिल जाएगी। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो पहले भी मैंने रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट कराए हुए मॉक टेस्ट, वो कंटिन्यू रहेंगे, तो उनको आप देखते रहिए। साथ में ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको भी फॉलो करते रहिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी और जो जीएस का अलग अलग पेपर कराया गया, प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 121 क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जून 2014 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट मौसम का मुख्य संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए, हिंद महासागर में संबंधित देशों के साथ बहुआयामी संबंध स्थापित करना। ऑप्शन बी, हिंद महासागर में संबंधित क्षेत्रों के मौसम का अनुमान करना। ऑप्शन सी है, हिंद महासागर में स्थित खनिजों का उत्खनन करना। या ऑप्शन डी, हिंद महासागर में सैनिक अड्डों का निर्माण करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से संबंधित देशों के साथ बहुआयामी संबंध स्थापित करना। तो कौन सा प्रोजेक्ट मौसम है, कब जून 2014 में शुरू किया गया था? 122वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना या फिर मिशन प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानसून मिशन। ऑप्शन बी है डीप ओशन मिशन। ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट मौसम। या फिर ऑप्शन डी है ओ स्मार्ट योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अभी प्रोजेक्ट मौसम के बारे में पढ़ा, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओ स्मार्ट मतलब महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी। ओ स्मार्ट का मतलब ओशन सर्विस, मॉडलिंग, एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इस योजना के बारे में सही स्टेटमेंट बताने हैं। ऑप्शन है कि ये जो योजना है वो 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021 से 26 की अवधि के लिए संब्रेला योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना है। अर्ली वार्निंग जो वेदर सिस्टम है इसको स्थापित करना। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 124 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिशन है जो प्रोजेक्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसरो का संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। ऑप्शन बी, डीप ओशन मिशन। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानसून मिशन। या ऑप्शन डी, वायुमंडल तथा जलवायु अनुसंधान प्रतिरूपण प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं अक्रॉस। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीप ओशन मिशन, इसमें इनका संयुक्त प्रयास है। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है और इसरो है, संयुक्त प्रयास है इनका। 125 क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से ग्रामीण विकास करना है और निम्न में से किस मंत्रालय की एक पहल है? शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, संचार मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। करेक्ट आंसर ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। 126 क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम जिनका मुख्य लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, निम्न में से कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है जुलाई 2020। ऑप्शन बी है सितंबर 2019।
ऑप्शन सी अगस्त 2021 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 2020 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना या मिशन है जो प्रोजेक्ट मुख्य रूप से शिक्षा मंत्रालय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री अभिनव शिक्षण कार्यक्रम, ठीक है, PMILP ध्रुव। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान, इम्प्रेस, इसका जो फुल फॉर्म है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज है। सी है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, स्ट्राइड है। और डी है समग्र शिक्षा योजना 2.0। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें स्ट्राइड नहीं आता, बाकी सारे शिक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं। 128 क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब शिक्षा मंत्रालय है, इसके द्वारा किस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और कौशल श्रेयस योजना शुरू की गई है? 2017, 2019, 2016 या 2021 में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2019 में। देखिए आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम ऑप्शन मत पढ़िए और आप डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, या तो आप सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहे हैं और आंसर देख रहे हैं, वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर आप क्वेश्चन पॉज कीजिए। सिंपल जो तरीका है सॉल्व करने का, इसलिए मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। पॉज करने के बाद आपको ऑप्शन रीड करने होते हैं और उसके बाद आपको अपना आंसर देखना होता है कि क्या इस ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि दो ऑप्शन आपको सिमिलर लग रहे होंगे, तीन लग रहे होंगे, फिर कैसे आप एलिमिनेट करेंगे, कैसे एक आंसर निकालेंगे। ये टेक्निक आपको मॉक टेस्ट से ही सीखने को मिलती है, तो आपको इस तरीके से पेपर सॉल्व करने होते हैं। अगर आप कहेंगे सिर्फ ऑप्शन मत पढ़िए डायरेक्ट, तो वो वन लाइनर फैक्ट्स हो गए। वो वन लाइनर फैक्ट्स आपके जीएस वाली क्लास में जो दोपहर की क्लास होती है 1 बजे की, उसमें होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन आप उसमें कर सकते हो कि कोई भी फैक्ट पढ़ाना है, बस मैंने रीड किया और आंसर बता दिया, ठीक है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, डायरेक्ट आंसर हो गया। या फिर आप उसमें कुछ आंसर्स देखो ना कि क्या दिया हुआ है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, कोई टफ क्वेश्चन है तो ऑप्शन समझ में आएंगे। बस पढ़ने का यही तरीका होता है क्वेश्चंस का, इसलिए मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस रीड करती हूँ। जहाँ पे ऑप्शन रीड नहीं करने वाले होते वहाँ नहीं करती हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। और इतनी बड़ी क्लास नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। मुश्किल से 10-15 मिनट, 20-25 मिनट की क्लास होती है और उस क्लास में ही उस कंटेंट को आपको प्रिपेयर करना होता है। और उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप घूम के आ रहे हो, रिवीजन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, 2-4 बार वीडियो देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड है, एक बार चला के आपको स्पीड में रिवाइज करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो आपको उसी क्लास में ही आपको तैयार कर लेना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जो चीज़ आपको बिल्कुल याद नहीं रहती है। यहाँ पे आपको कैसे याद करना है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आपको यहाँ पे क्या जानना है, कोई योजना है, श्रेयस योजना है, किसके अंतर्गत है, किस मंत्रालय के अंतर्गत, कब शुरू की गई, किस वर्ष लॉन्च की गई, इतनी चीजें आपको उसमें पता होनी चाहिए। 129 क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में शुरू की गई स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी जो कि स्ट्राइड है, जिसका मुख्य लक्ष्य युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान की संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा देना। इनमें से किस में मुख्य रूप से किसके द्वारा ये शुरू की गई है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी के द्वारा, या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये शुरू की गई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2018 में शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से शुरू किए गए भारत में अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है विकासशील अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय विकास हेतु ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करना। ऑप्शन सी भारत में विश्व के प्रमुख शिक्षण संस्थानों की शाखाएं खोलना। ऑप्शन डी भारत की संस्कृति और कला के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट है। अगले प्रश्न में योजनाओं को सुमेलित करना उनके वर्ष के अनुसार। ऑप्शन ए हरित कौशल विकास कार्यक्रम, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, मिशन परिवार विकास। चलिए मैच करते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर, जो हरित कौशल विकास कार्यक्रम है 2017 में शुरू हुआ, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 और मिशन परिवार विकास 11 जुलाई 2017। तो मिशन परिवार विकास कहाँ हो गया? 11 जुलाई को। ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि सामने मैच ही हैं, ये सारे के सारे मैच करके दिए गए हैं। 132 क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जन्म से लेकर
18 मतलब 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों में विशिष्ट रोग सहित 4D अर्थात 4 प्रकार की परेशानियों के लिए शीघ्र पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2013 में। 133 क्वेश्चन है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP के तहत फेम इंडिया योजना निम्न में से किस वर्ष लॉन्च की गई? 2015, 2014, 2010 या 2013? राइट आंसर ऑप्शन है 2015 में। 134 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना और उनका वर्ष। ऑप्शन ए एंटी नारकोटिक्स योजना 2004, ऑप्शन बी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985, ऑप्शन सी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2011, ऑप्शन डी है साइबर सुरक्षित भारत 2018। जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगी ऑप्शन सी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2011, बाकी सारे करेक्ट हैं। 135 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? योजना और उनके मंत्रालय दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए सौर चरखा मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत है, ऑप्शन बी एंटी नारकोटिक्स योजना गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, और ऑप्शन डी बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जल संसाधन मंत्रालय। जो पिछले क्वेश्चन में इनकरेक्ट था उसका आंसर यहाँ मिल गया और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं, और जो भी इनकरेक्ट होते हैं उनके आपको ऑप्शन या उनके बारे में जानकारी आगे क्वेश्चंस में दी गई रहती है। 136 क्वेश्चन, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए वित्त सहायता की योजना स्फूर्ति के संबंध में सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए इस योजना को अगस्त 2014 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी इस योजना का कार्यान्वयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन सी इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समूहों में संगठित करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज स्फूर्ति, इससे संबंधित सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। 137 क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में लॉन्च की गई उस्ताद योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस, और ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, एंड ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। 138 क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित योजना कौन सी है? जियो पारसी स्कीम, नई मंजिल स्कीम, पढ़ो प्रदेश या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर हो जाएगा सारी की सारी। 139 क्वेश्चन है, नई मंजिल स्कीम से संबंधित सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है यह योजना अगस्त 2015 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू हुई। सेकंड है नई मंजिल योजना के शिक्षा का घटक उद्देश्य औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित जो अल्पसंख्यक युवा हैं इनको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS या फिर किसी राज्य मुक्त विद्यालय से प्रमाणन प्राप्त करने में मदद करके उन्हें एकीकृत करना है, और इस योजना में विश्व बैंक भी वित्तीय सहायता दे रहा है, और यह योजना मुख्य रूप से 17 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018 में। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और जो भी कोर्स परचेज करते हैं ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी से आप आरओ की तैयारी कंटिन्यू रखिए। यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप आगे प्रिपेयर कर पाएंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर भी करते रहिए। अब जो बचा हुआ टाइम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए। जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अभी काफ़ी कम है, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हो सकते थे, मॉक टेस्ट हो सकते थे, वो आपने पहले ही सॉल्व किए हैं। रिवीजन करते रहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।